वहीं सपा लीडर आजम खान के ठिकानों पर आईटी का छापा हुआ। अली जौहर ट्रस्ट के ठिकानों पर छापेमारी की गई। लखनऊ, रामपुर, सीतापुर में छापेमारी लगातार जारी है। मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर में भी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी आज सुबह से ही छापेमारी लगातार चल रही है। तो देखिए, आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। चाहे आजम खान के करीबियों की बात कर ली जाए या फिर खुद आजम खान की, देखिए लगातार छापेमारी। तो कम नहीं हो रही आजम खान की मुश्किलें। सपा लीडर आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे, जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बात चाहे अली जौहर ट्रस्ट की कर ली जाए, ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। लखनऊ, रामपुर, सीतापुर में छापेमारी जारी है। मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर में भी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी आज सुबह से छापेमारी चल रही है। तो देखिए, आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही और वहीं आजम खान की मुश्किलें कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आजम खान लोकसभा के लीडर, और वहीं आपको बता दें कि आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार जारी है। यूपी के कई शहरों में और एमपी में भी ये कार्रवाई चल रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीमों की ये छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि छापों में क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, लेकिन अगर जराए के हिसाब से बताएं तो पता चल रहा है कि इनकम टैक्स विभाग के पास आजम खान से जुड़े कई इनपुट थे, जिनके आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और वहीं इनकम टैक्स के जराए बता रहे हैं कि आजम खान के ठिकानों से मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को कब्जे में लिया गया है। इनमें कई बड़े लेन देन का ब्यौरा मिलने की भी बात कही जा रही है। रामपुर में भी सुबह 6 बजे के करीब आईटी की टीम आजम खान के घर पहुंची थी। तो वहीं आजम के घर के आसपास भी लगातार आईटी की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि इससे कहीं ना कहीं आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि बुधवार को शाम को ही इनकम टैक्स के एक्शन के बाद ये सारी चीज़ें सामने आई थी। जाहिर है आजम खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बता दें कि इससे पहले भी उनके खिलाफ नोटबंदी के काले धन की हेराफेरी और आय से अधिक संपत्ति की शिकायत हुई थी, जिसको लेकर लखनऊ में भी केस दर्ज किया गया था। ईडी की टीम भी 2 बार इस संबंध में रामपुर में पूछताछ कर चुकी है और अब जब आयकर टीम रामपुर पहुंची तो आजम के घर को चारों ओर से घेर लिया गया था। इनकम टैक्स पूरी तरह पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पहुंची और इसके साथ ही टीम के सदस्य घर के अंदर मौजूद थे, सर्च ऑपरेशन चला रहे थे और फिलहाल अब भी जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और वहीं इसके बाद आपको बता दें कि जब आईटी की रेड खुद आजम खान के घर पर पड़ी तो उसके बाद आजम के घर के पास भीड़ जुट गई थी। छापेमारी की खबर मिलते ही आसपास के इलाकों में आजम खान के घर के पास भीड़ जुटनी शुरू हो गई, लेकिन फोर्स ने तत्काल लोगों को हटाना शुरू कर दिया था। आजम के घर के आसपास अब किसी को भी रुकने नहीं दिया जा रहा। अंदर छापेमारी की कार्रवाई को कल अंजाम दिया गया और आज भी कई जगह पर छापेमारी की जा रही है। माना जा रहा है कि जो आजम खान हैं उनके ऊपर ये इनकम टैक्स की जो रेड है वो शायद इसलिए पड़ी है क्योंकि देखिए आईटी डिपार्टमेंट के पास उनसे जुड़े ऐसे कई इनपुट मिले थे, जिससे ये साफ हो जाता है कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में लिप्त हैं। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं आजम खान। उनके ठिकानों पर अगर आईटी की रेड पड़ती है तो ये अपने आप में सवालों के निशान में समाजवादी पार्टी को भी खड़ा कर देता है। आपको बता दें कि आजम खान का वैसे भी विवादों से लंबा नाता रहा है। जहां एक और उन्हें ईडी ने छापेमारी की थी, तो वहीं ये छापेमारी मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी बताई जा रही है। लखनऊ के रिवर बैंक इलाके में आजम के ठिकाने पर छापेमारी की कार्रवाई को शुरू से अंजाम दिया गया था। छापों में क्या मिला है अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, पर जो पता चला है वो यही कि इनकम टैक्स विभाग के पास आजम खान से जुड़े कई इनपुट थे, जिनके आधार पर ये कार्रवाई की गई।
वहीं इस पे और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सैयद आमिर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आमिर, देखिए यहाँ पर कहीं भी ये नहीं कहा जा सकता कि आजम खान की मुश्किलें कम होंगी, ये लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या आपको नजर आ रहा है कि ऐसे कौन से इनपुट होंगे जो इनकम टैक्स को मिले और जिसके बाद ये नकेल कसी गई? देखिए, सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि आजम खान जो समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में, उनके घर पर ये रेड पड़ी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये टीम है, जो कि कई जगह की टीम बताई जा रही है। बरेली जो रीजनल ऑफिस है वहां की भी टीम है, लखनऊ जो है ऑफिस है वहां की टीम है, और बता रहे हैं दिल्ली से भी टीम यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर जो है पूरे तौर पर कार्रवाई चल रही है और अभी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम के जो अधिकारी हैं वो जो है यहाँ पर मौजूद है और एक लंबी कार्रवाई चल रही है। और मैं आपको दिखा दूं ये तस्वीरें, ये जो है गाड़ी है भारत सरकार आयकर विभाग जो है इस पर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये जो है पूरे तरीके से तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है वो एक लंबी कार्रवाई कर रही है और सुबह करीब 7 बजे से 8 बजे के बीच में यहाँ पर टीम पहुंच गई थी और अभी जो है करीब 10:15 का टाइम हो रहा है, यानी कि 3 घंटे के आसपास हो चुके हैं। लगातार ये कार्रवाई चल रही है आजम खान के घर पर और घर बंद कर दिया गया है यहाँ पर। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, साथ में उनके साथ सिक्योरिटी के लिए महिला पुलिसकर्मी हैं, एसएसबी के जवान हैं, वो यहाँ पर सहयोग के लिए लगे हुए हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर करीब 3 घंटे से ज्यादा की ये कार्रवाई हो गई है और अभी भी ये कार्रवाई चल रही है। और न सिर्फ आजम खान बल्कि आजम खान के जो ठिकाने हैं, आजम खान के जो करीबी हैं, वहां पर भी ये कार्रवाई चल रही है। आमिर, इस वक्त क्या आजम खान ने किसी भी चीज़ की कोई जानकारी दी है? क्या उनसे कोई बात हो पाई है? क्योंकि देखिए आईटी डिपार्टमेंट अंदर है, जिस तरीके से भीड़ जुटी हुई है, उनको भी ये कोशिश की जाएगी कि इनको यहाँ से हटाया जाए। पर क्या आजम खान की तरफ से कोई भी बयान जारी किया गया है? नहीं, आजम खान की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है कि उन्हें हटाया जाए। आजम खान अंदर पूछताछ चल रही होगी या फिर अंदर जो है आजम खान के खिलाफ जो शिकायतें होंगी, अंदाजा लगाया जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स से तो आय से अधिक संपत्ति का भी मामला हो सकता है और आजम खान के खिलाफ ऑलरेडी एक जो है ईडी में मुकदमा भी चल रहा है। तो हो सकता है कि उसे अटैच संपत्तियों की जानकारी के लिए आजम खान के पास ईडी पहुंची हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची हो। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो हो सकती है। फिलहाल जो है अंदर जो है वो कार्रवाई चल रही है और उसमें आजम खान का परिवार से पूछताछ भी हो सकती है। आजम खान के जो रिकॉर्ड है वो भी खंगाले जा सकते हैं। हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने अचानक क्योंकि छापेमारी की है, किसी को सूचना नहीं थी, यहाँ की लोकल पुलिस को भी सूचना नहीं थी, बाद में लोकल पुलिस पहुंची यहाँ पर। तो इस तरह से पूरे तरीके से खुफिया रखा गया है ये पूरा मामला जो कार्रवाई है। और उसके बाद जो है कुछ दस्तावेज जो है हासिल करनी चाहती हो, चूंकि सिर्फ आजम खान ही बल्कि उनके करीबी जो लोग हैं, पूर्व विधायक हैं नसीर खान, उनके घर पे टीम पहुंची है। यहाँ पर सलीम कासिम आजम खान के करीबी सहयोगी माने जाते हैं, उनके घर पे टीम पहुंची है। आजम खान के तमाम जो है वो मिलने वाले हैं, उनके घर पे टीम पहुंची है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जो है कार्रवाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आमिर, बड़ी कार्रवाई ही कही जा सकती है कि जिस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोकल पुलिस को भी इस चीज़ में शरीक नहीं किया। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाकर रहिए, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे।